मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो एस्टेट से रिलेटेड है। एस्टेट 2023 की एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं। पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो लास्ट डेट जो है वो 10 नवंबर रखी है। 11 और 12 नवंबर को आप अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसमें पार्टिकुलर में करेक्शन कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फ़ी रखी है उस पर जो फ़ी स्ट्रक्चर है उस पर हमने एक वीडियो बनाई है नविता क्लासेस ने आप सभी के लिए। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं किसको और कैसे कंसेशन दिया गया है। इसके बाद हमने पीआरटी पे डिस्कस किया था। सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है बच्चों का वो एलिजिबिलिटी होता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी बेस्ड पे ही आप अगर एस्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, बाद में क्या है उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सर्टिफिकेट आपके पास होता है लेकिन जैसे ही पोस्ट आएंगी उसमें आपको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि आपने उस टाइम पे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ध्यान से नहीं देखी है, या आप उस जिस सब्जेक्ट के लिए फाइट कर रहे हैं हो सकता है आप उसमें एलिजिबल हो ही ना हो। पहली मैं बात करूँगा अब जो टीजीटी की जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टीजीटी सोशल साइंस पे। देखिए टीजीटी जो क्लास के लिए टीचर लगता है वो 6 क्लास से 8 क्लास तक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सोशल साइंस में आपके पास जो बैचलर डिग्री हो वो सोशल साइंस में हो और या ऑनर सब्जेक्ट के साथ आपने वो पास आउट कर रखी हैं, तो इसमें क्या है 50% मार्क्स हैं आपके पास। 50% अगर आपने आपकी बैचलर डिग्री में बीए में अगर आपने वो सोशल साइंस से की है एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर आपके पास है, या फिर ऑनर से आपने बीए की है 50% के साथ, तो डेफिनेटली आप उसमें एलिजिबल हैं। एंड एज ए सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेवीटी एंड डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डीएलएड, मतलब आपके पास बीए है, सोशल साइंस आपके पास उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट है, और साथ में आपने क्या कर रखा है, अगर बीएड नहीं है कैंडिडेट के पास, क्योंकि टीजीटी के लिए बीएड मैंडेटरी है। अगर कुछ कैंडिडेट क्या है अदर देन हरियाणा स्टेट से भी अप्लाई करते हैं, और कुछ कैंडिडेट हरियाणा के ही जिन्होंने जेबीटी कर रखी है या डीएड कर रखी है या डीएलएड कर रखी है, तो उसमें वो भी एलिजिबल है। अगर आपके पास क्या है सिर्फ बीए विद सोशल साइंस एज ए इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट्स विद दी 50% मार्क्स से आपने वो पास आउट कर रखी है, और साथ में आपने बीटीसी, जेबीटी, डीएड और डीएलएड। ये क्यों? क्योंकि आपने बीएड नहीं कर रखी है। तो आप अगर इनमें से कोई भी अगर एक है आपके पास तो तब भी आप एलिजिबल कैंडिडेट है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और में क्या है नेक्स्ट जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट और ऑनर सब्जेक्ट। अब सोशल साइंस में क्या क्या आते हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो ये सारे के सारे आपका सोशल साइंस में आते हैं। तो इसलिए आपको वो चीज़ देखनी है कि आपने बैचलर डिग्री में आपके पास सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या क्या है। अब सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने सोशल साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बीएड एजुकेशन स्पेशल। अब जो इंक्लूड किए हैं वो स्पेशल एजुकेशन वाले भी बीएड जो नॉर्मल बीएड है उसमें वो इंक्लूड कर लिए गए हैं। स्पेशल एजुकेशन कैंडिडेट को भी नॉर्मल बीएड में इंक्लूड कर लिया गया है अगर उनके पास बैचलर है, और 50% के साथ उन्होंने वो सोशल साइंस में इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ या ऑनर्स के साथ उन्होंने वो पास किया है बैचलर डिग्री, तो साथ में उसके पास बीएड है या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन है, तब भी अगर आप एनसीटीई की नॉर्म पूरा करता है आपका इंस्टीट्यूशन, नाउ यू आर एलिजिबल इन दैट कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट में 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री बीएलएड। अगर आपने 4 साल की बीएलएड कर रखी है, बीएलएड, ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट, मतलब आपको बीएलएड में क्या है, आपके पास बीएलएड जो है वो 4 साल की डिग्री है, बैचलर डिग्री होती है, उसमें ही आपकी बीए मानी जाती है और बीएड मानी, तो उसको बीएलएड एलिमेंट्री एजुकेशन में 50% के साथ सोशल साइंस में आपने कर रखी है, यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड जो एनईपी 2020 है, उससे पहले ही ये चीज़ें प्रोविज़न में थी और अब उसको अच्छी तरह ग्राउंड पे उतार दिया है।
बीए बीएड को क्या कर दिया, 4 साल की डिग्री कर दिया गया है NEP 2020 के तहत। आज आपके उसमें 50% मार्क्स हैं और सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आप तभी भी एलिजिबल हैं। इन बैचलर डिग्री एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंडिविजुअली ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर ऑफ कोर्स, मतलब 50% मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, अगर आपके तीनों में 50% बन रहे हैं तो आपका एग्रीगेट वैसे ही 50% हो गया। मान के चलिए किसी में क्या, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, 50 आपका होना ही होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं। इन्होंने बोल रखा है एग्रीगेट इंडिविजुअली ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर ऑफ कोर्स, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास 50% है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन, 2 सब्जेक्ट आपके पास बैचलर डिग्री में हो, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, बैचलर डिग्री में। उसके साथ में अगर मान लें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटी ज्योग्राफी है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशियोलॉजी, तो मतलब इनमें से आपके पास है ना 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन जरूर हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इनमें 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। उसमें नेक्स्ट, इसी में अगर हम देखें, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, जो कैंडिडेट ऑनर्स के होते हैं वो पहले क्या है, उनके पास ऑनर्स से, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में है, अगर उसने पॉलिटिकल साइंस ही 3 साल पढ़ी है तो उसके लिए प्रॉब्लम में है। अगर कैंडिडेट के पास इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस से BA ऑनर्स की है, ठीक है, अब आपने पॉलिटिकल साइंस तो 3 साल पढ़ी है, लेकिन 2 सब्जेक्ट आपके इन फर्स्ट और सेकेंड ईयर के कोर्स में जरूर हो, या तो साथ में ज्योग्राफी हो, या साथ में हिस्ट्री हो, या साइकोलॉजी हो, या सोशियोलॉजी हो। तो मतलब आपके 2 साल 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हों। फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ी है, सेकेंड ईयर में आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, या मान के चलिए फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी, सेकेंड में हिस्ट्री, और इसी तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स से अगर आपने डिग्री की है तो 2 सब्जेक्ट आप 2 साल में अलग अलग पढ़ेंगे, मतलब 1 साल हिस्ट्री, 1 साल ज्योग्राफी, तब भी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं। उसके बाद हिंदी एंड संस्कृत, क्योंकि हमारा हरियाणा हिंदी भाषा वाला प्रदेश है तो हिंदी और संस्कृत को प्रेफरेंस दिया जाता है। 1 ऑफ सब्जेक्ट इन मैट्रिक एंड हिंदी एज 1 ऑफ सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। अगर आप मैट्रिक से पहले, मैट्रिक में अपने हिंदी और संस्कृत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसमें हायर एजुकेशन जैसे सेकेंडरी एजुकेशन है, सीनियर सेकेंडरी है, उसमें अगर हिंदी है या आपकी UG में हिंदी है या PG में, तो आप एलिजिबल है। हिंदी इज मस्ट, ठीक है। उसके बाद अब TGT साइंस पे बात करते हैं हम। TGT साइंस के जो कैंडिडेट है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहते हैं, सब्जेक्ट का कम्बिनेशन नहीं हो पाता। और मैंने देखा है कि जो आपकी BSc केमिस्ट्री ऑनर्स हैं, या फिर बायोलॉजी ऑनर्स हैं, या माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स हैं, या बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स हैं, उनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है कैंडिडेट्स को। वो देखते हैं कि इन आपके लिए क्या प्रोविज़न है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन साइंस एज elective और ऑनर सब्जेक्ट एंड एज ए साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC। अगर आपने BSc की है 50% मार्क्स के साथ, साइंस एज इलेक्टिव है या ऑनर सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BSc केमिस्ट्री आपने की है मान लीजिए एग्जाम्पल, या BSc आपने फिजिक्स की है, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, टीचिंग सब्जेक्ट आपके किस में, BTC, JBT और डिप्लोमा इन एजुकेशन DED या DLED में अगर आपके पास वो साइंस सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो तभी भी आप एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं, और बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट एंड साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन BEd और BEd स्पेशल एजुकेशन। BEd और BEd स्पेशल एजुकेशन में अगर साइंस आपका सब्जेक्ट है और आपके पास BSc है, इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या आपके पास ऑनर्स है, मान लीजिए फिजिक्स है, BSc केमिस्ट्री है, या BSc आपकी माइक्रोबायोलॉजी है, और आपके पास BEd है, उसमें साइंस सब्जेक्ट लिया हो, या BEd इन स्पेशल एजुकेशन है जिसमें साइंस आपका एक टीचिंग सब्जेक्ट हो, तब भी आप एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
एनसीटी से आपका जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने की है वो अप्रूव्ड हो, ठीक है। उसके बाद 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री बीएलएड अगर आपने 4 साल की है, जिसमें साइंस का 50% मार्क्स के साथ 50% आपके मार्क्स हों और साइंस आपका सब्जेक्ट हो, बीएलएड 4 ईयर, जो बीएलएड 4 ईयर को भी अब एलिजिबल कर दिया, क्योंकि 4 ईयर को ऐसे माना जाता है कि बीएससी आपकी 3 साल की और जो बीएड आप 2 साल की करते हैं उसको मर्ज कर दिया, वो टोटल डिग्री 4 साल की बना दी। अब आप जो बीएलएड है वो 4 साल की अगर आपने डिग्री की है 50% मार्क्स के साथ, साइंस आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड, अगर आपने इंटीग्रेटेड बीए बीएड की है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं। इन केस ऑफ बीएससी कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, अब आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन चेक करना है 3 सब्जेक्ट का। वो कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास आपने बीएससी फिजिक्स है, आपकी बीएससी फिजिक्स जो की है, फिजिक्स में आपकी पकड़ है, साथ में आपने केमिस्ट्री भी की है, ठीक है। अब आप जो बीएससी फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, डेफिनेटली वो क्या लेगा, मैथमेटिक्स लेगा। तो बीएससी फिजिक्स आपने अगर की है उसमें आपके पास केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए इन 5 में से। मान के चलिए अदर एग्जांपल, एक कैंडिडेट है जिसने केमिस्ट्री से की है, केमिस्ट्री में क्या होगा, साथ में उसके पास बॉटनी होगी, जियोलॉजी होगी, एक कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, केमिस्ट्री, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स 2 और तीसरा फिजिक्स, वो पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसी में अब इसी तरीके से आपके कॉम्बिनेशन 2 या 3 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं नॉर्मली, जिसको हम बीएससी मेडिकल और बीएससी नॉन मेडिकल बोलते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ ऑनर डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए, इन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ कोर्स, मस्ट पास पेपर इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अब मान के चलिए कैंडिडेट है बीएससी फिजिक्स उसने की है, बीएससी फिजिक्स, अब फिजिक्स में उसने 3 साल फिजिक्स पढ़ी है क्योंकि वो ऑनर्स का स्टूडेंट है। अब उसके पास ना 2 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उसने पढ़े हों, मान के चलिए पहले साल उसने केमिस्ट्री पढ़ी है और दूसरे साल उसने क्या पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो डेफिनेटली वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, क्योंकि उसने जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जरूर पढ़े हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मान ले केमिस्ट्री जो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रखा, फिर उसके बाद जो सेकंड ईयर आया तब भी उसने क्या किया, मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन रखा, तो आप वहाँ पे भी क्या है, एलिजिबल हैं। उसके बाद हिंदी और संस्कृत तो ज़रूरी है हायर एजुकेशन में। ये था हमारा टीजीटी सोशल साइंस और टीजीटी साइंस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती हैं। आप अगर अब भी आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चनिंग है, आप नविता क्लासेस के चैनल के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ पे अच्छी तरह नोटिफिकेशन में उसको देखें कि क्या प्रोविजंस हैं, या आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी हम सॉर्ट आउट या रिजॉल्व करने की कोशिश करें। नविता क्लासेस में अगर आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।